समस्त गोंडवाना भूभाग में जीवन यापन करने वाले, गोंडी धर्म, संस्कृति और इतिहास को मानने वाले हमारे समस्त सगाजनों को मैं बलवीर सिंह तोमर तहे दिल से सेवा जोहार करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, विगत दिनों गोंडवाना के महामानव, हमारे सबके प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने हमें धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में जगाने का प्रयत्न किया। एक मुट्ठी चावल और 10 रुपए से इस भूभाग में जीवन यापन करने वाला भारत देश का प्रथम संचालनकर्ता, मूल निवासी आदिवासी, जिसको जगाने का काम किया, शिक्षा का विस्तार किया, उसी के कारण आज इस गोंडवाना भूभाग में जीवन यापन करने वाला भारत देश का मूल निवासी कोई कलेक्टर बन रहा है, कोई एसपी बन रहा है, कोई पटवारी बन रहा है, कोई थानेदार बन रहा है। और उस समय ऐसी व्यवस्थाएं थी जब दादा हीरा सिंह मरकाम, हमारे प्रेरणा स्रोत, एक बैग टांग के जंगलों में घूम घूम के इस भारत देश का जो मूल निवासी है उसको जगाने का काम किया। लेकिन विडंबना है कि दादा हीरा सिंह मरकाम के सामने पैदा नहीं हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को इस फेसबुक के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दादा हीरा सिंह मरकाम के पीछे और इस पवित्र गोंडवाना आंदोलन के पीछे कोई बाहरी शक्तियां नहीं हैं। शक्तियां हैं, गोंडवाना आंदोलन के पीछे शक्तियां हैं, पेन शक्तियां हैं और पूरा समाज पीछे खड़ा है। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं और उस बहन की जो गोंड वंश में पैदा हुई है। गोंडवाना नाम सीखा है। गोंडवाना शब्द कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, गोंडवाना राष्ट्रवाचक शब्द है। और इस गोंडवाना में पैदा हुई, इसी गोंडवाना में जन्म उन्होंने लिया। और आज जो बागेश्वर धाम के सामने वो खड़ी हैं, तो ये दादा हीरा सिंह मरकाम, मोतीरावन कंगाली, सुनहर सिंह ताराम, ऐसे महान पुरुषों ने जिन्होंने इस गोंडवाना भूभाग को अपने धर्म, संस्कृति और इतिहास के बारे में चिंतन करवाया। धीरेन्द्र शास्त्री को बताना चाहता हूं कि इस भूभाग में, इस गोंडवाना को, जिसे आप भारत देश कहते हैं, जिसे इंडिया कहते हैं, इसकी आजादी के लिए सर्वप्रथम इसी गोंडी धर्म, संस्कृति और इतिहास के लोगों ने अपने सर कटवाए, पीछे नहीं हटे। चाहे वो राजा रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, दुर्गावती मंडावी हो, धोकल सिंह मरकाम हो, टांट्या भील हो, बिरसा मुंडा हो, दलपत शाह हो, भंजदेव हो, पालो रानी हो, कमलापत सल्लाम रानी हो। उस धीरेन्द्र शास्त्री को बताना चाहता हूं कि आज भारत देश के नहीं, विश्व के कोने कोने में इस
सृष्टि के संचालन करता आदिवासियों के महल मिलेंगे आपको, उनके कुएं बावड़ी उनको मिलेंगे। इसलिए मैं घोर निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, जहां जहां उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, जिस संख्या में जहां पर हमारा भारत देश का मूल निवासी अपनी जीविका चलाता है, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आओ हम सब मिलकर अपने अपने क्षेत्रों में धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ, जिसने बोला कि कुछ बाहरी शक्तियां गोंडवाना आंदोलन को आर्थिक मदद पहुंचाती हैं, तो आर्थिक मदद तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के पास पहुंचती है। आज के पहले उनके पिता, उनके माता और ये झोला टांग के कथा बाँचते थे। आज अरबों की संपत्ति, आज उन हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन, अरबों खरबों का जो है निवेश, ये कहाँ से आया? आज हम बोले कि आपके पीछे बाहरी शक्तियां हैं और वो बाहरी शक्तियां जो है गोंडवाना को, इतिहास को मिटाने का काम करती हैं। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये गोंडवाना भूभाग है और ये गोंडवाना भूभाग में 5 तत्वों को मानते हैं और उन्हीं तत्वों से धीरेन्द्र शास्त्री जी फेसबुक लाइव के माध्यम से कहीं न कहीं से मेरी बात आपके पास तक पहुंचेगी। चाहे तुम्हारे माता हो, चाहे तुम्हारे पिता हो, चाहे आप हो, चाहे सृष्टि में संचालन करता कोई भी मानव जीव हो, इन्हीं 5 तत्वों से, हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी, आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। उन्हीं 5 तत्वों के बारे में दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनहर सिंह ताराम, मोतीराम कंगाली जी ने पूरे देश में जगाया और पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने गांव-गांव में जाके बताया कि एक दाना हम जो है अपने खेत में बोते हैं तो जब वो निकलता है तो पीला होता है, बच्चा पैदा होता है तो पीलापन होता है। और हमें शिक्षा की ओर जगाने का काम दादा हीरा सिंह मरकाम ने किया। गांव-गांव में जाके उन्होंने यही बोला कि 1 मुट्ठी चावल से और 10 रुपए से हम कल्याण करेंगे। और जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी, क्योंकि बड़े पैमाने पर बाहर से लोग आकर के, क्योंकि आदिवासी जिस जमीन पे अपनी जीविका चलाता है उसके पैर के नीचे लोहा है, तांबा है, सोना है, हर प्रकार की खनिज संपदा आदिवासी के पैर के नीचे दबी हुई है। इस गोंडवाना भूभाग में जो राज करने वाला भारत देश का प्रथम संचालन करता आदिवासी था, उसके साथ बड़े पैमाने पर अन्याय किया गया। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी, आपको बताना चाहता हूं कि ये शब्दों को आपको निकालना था कि आदिवासी समुदाय के साथ अन्याय किया गया, लेकिन आपने सीधे सीधे जाकर के ये बोला कि ये लोग तो बड़े सीधे साधे हैं, इनके पीछे कोई बाहरी शक्तियां लगी हैं जो इन्हें आर्थिक मदद पहुंचाती हैं। आर्थिक मदद पहुंचाने वाला पूरा समाज है जो एक एक मुट्ठी चावल और 10-10 रुपए करके इस आंदोलन को इस ताकत के साथ आगे तक ले गया है। तो मैं घोर निंदा करता हूं और इस भूभाग में जीवन यापन करने वाला भारत देश का जो प्रथम संचालन करता मूल निवासियों से आह्वान करता हूं कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ प्रत्येक थानों में जाकर के FIR के लिए दबाव बनाएं और आंदोलन करें। इसके बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से एकत्रित होकर के अपने अपने राज्यों में
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन प्रेषित करें, ऐसी आशा रखता हूँ। और सभी कार्यक्रमों में जहाँ तक हो सकता है हर कार्यक्रम में उपस्थित होने का प्रयत्न करूँगा। स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी मैं जिन जिन कार्यक्रमों में उपस्थित हो सकता हूँ जरूर उपस्थित रहूँगा। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस गोंडवाना के महामानव के खिलाफ जो 2 शब्द बोले गए हैं, आज अगर नहीं जागे तो आने वाले समय में आपको जगाने वाला कोई पैदा नहीं हो सकता है। आप सभी को आपका अपना बलवीर सिंह तोमर तहे दिल से सेवा जोहार करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है और घोर निंदा करता हूं जो दादा हीरा सिंह मरकाम और पवित्र गोंडवाना आंदोलन के खिलाफ जिन शब्दों का उपयोग किया गया है उनका मैं घोर निंदा करता हूं। जय सेवा, जय फड़ापेन, बना के रहेंगे गोंडवाना, लेके रहेंगे गोंडवाना।